इस क्वेश्चन में कह रहा है ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर, इन्हें भी ऐड करना है जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, लेकिन वहाँ पे डिनोमिनेटर्स सेम थे, यहाँ पे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो जब डिनोमिनेटर्स हमारे डिफरेंट होते हैं तो कैसे ऐड करते हैं वो हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे। अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लें, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए अपना फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा -2/5 एंड 3/4 को हमें ऐड करना है। तो देखिए -2/5 ऐड करना है तो प्लस का साइन 3/4। अभी तक हमारे डिनोमिनेटर्स सेम थे, अब क्योंकि डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट में भी आप देखेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम डायरेक्टली एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना आ गया, 5 4 20 आ गया, तो 20 लिख दिया। 5 4 20 लिख दिया। और जब हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे को तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाती है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, मतलब क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाती है न्यूमरेटर में लिखने के लिए। +3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, देखिए माइनस प्लस माइनस 2 4 8 प्लस 3 5 15/20। अब क्योंकि एक वैल्यू माइनस की एक वैल्यू प्लस की है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा। तो 15 में से 8 गया इस 7 और प्लस का साइन लग गया क्योंकि 15 प्लस का था। अब तो 7/20 इज द आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट में कह रहा है -5/9 एंड 2/3 को ऐड करना है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो लास्ट पार्ट में अभी तक हमारा कॉमन नहीं था डिनोमिनेटर में, लेकिन ये आप देखेंगे तो 3 के टेबल में 3 भी आता है और 9 भी आता है, तो कुछ ना कुछ कॉमन है। अब कॉमन के केस में कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो देखिए -5/9 में ऐड करना है 2/3 को। तो जब कॉमन होता है तो हम नीचे जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3। तो एलसीएम कितना आ गया, 3 × 3 इज 9। तो हमारा एलसीएम आ गया 9। तो यहाँ पे 9 ही लिख देंगे एलसीएम में। अब देखिए, अब -5 ये वाला एज इट इज़ लिखा। अब देखिए 9 1 9 होता है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। फिर से बता रही हूँ, 9 1 9 होता है तो ये वाला 9 तो यहाँ है और ये वाला 9 यहाँ है, तो 1 नहीं है तो 1 इसलिए ऊपर लिखा। जिससे मल्टीप्लाई किया है इस नंबर को जिससे मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ रहा है वो नंबर यहाँ लिख देंगे, राइट। अब +2 एज इट इज़, और हमें पता है देखिए 3 3 9 होता है, राइट। तो यहाँ देखिए 3 3 9 होता है, तो ये वाला 3 इस 3 को किससे मल्टीप्लाई किया कि ये आ गया इस 3 से, तो ये 3 यहाँ लिख देंगे। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो देखिए माइनस प्लस माइनस 5 1 5 प्लस 2 3 6/9। अब क्योंकि एक वैल्यू माइनस की एक वैल्यू प्लस की है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, तो 1/9 इज द आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट इज -4 एंड 1/2 को ऐड करना है। तो देखिए -4 में ऐड करना है 1/2, और क्योंकि -4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। इनके डिनोमिनेटर्स देखिए 1 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 और 2 की आपस में मल्टीप्लाई हो गई और हमें पता है 2 1 2 होता है तो 2 लिख दिया। अब -4 एज इट इज़। अब देखिए 1 2 2 होता है तो उस 2 की मल्टीप्लाई इधर रख दी, +1 एज इट इज़ जो यहाँ था ये वाला। अब 2 1 2 होता है तो 1 लिख दिया। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस 4 2 8
प्लस 1 1 ज़ा 1 अपॉन 2। अब क्योंकि एक वैल्यू माइनस और एक वैल्यू प्लस की है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, तो 8 में से 1 गए 7, और क्योंकि 8 माइनस का था इसलिए माइनस साइन लगा दिया अपॉन 2, तो -7 अपॉन 2 इज द आंसर। लेट्स डू फोर्थ पार्ट नाउ। फोर्थ पार्ट इज -7 अपॉन 27 एंड 5 अपॉन 18 को ऐड करना है। तो देखिए -7 अपॉन 27 को ऐड करना है 5 अपॉन 18 से। तो कैसे करेंगे? अब 27 और 18 दोनों 9 के टेबल में आते हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कॉमन है, तो एलसीएम निकाल लेंगे 27 और 18 का। तो ये कितना आ गया? 3 से गया, 3 9 ज़ा 27, 3 6 ज़ा 18, अगेन 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 एज इट इज़, और 2 1 ज़ा 2। तो एलसीएम कितना आ गया? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा, तो 27 2 ज़ा कितना हो गया? 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 एंड 5 54 आ गया हमारा एलसीएम। तो हमारा आ गया एलसीएम 54। तो देखिए -7 ये वाला एज इट इज़। अब 27 2 ज़ा 54 होता है, तो अभी हमने निकाला, तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ लिख दी, प्लस 5। अब 18 3 ज़ा 54 होता है, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दी। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस, 7 2 ज़ा 14 प्लस 5 3 ज़ा 15 अपॉन 54, और क्योंकि ऑपोजिट साइन है दोनों वैल्यूज़ के तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा, तो 1 अपॉन 54 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है -5 अपॉन 36 एंड -7 अपॉन 12 को ऐड करना है। तो देखिए -5 अपॉन 36 में ऐड करना है -7 अपॉन 12 को। जब भी दो साइन एक साथ आते हैं तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है जब ब्रैकेट ओपन होता है तो साइन की साइन में मल्टीप्लाई होगी। तो ये कितना आ गया? -5 अपॉन 36 प्लस माइनस -7 अपॉन 12। अब देखिए 12 और 36 में कुछ ना कुछ कॉमन है, 4 के टेबल में भी आते हैं और इवन 12 के टेबल में भी आते हैं दोनों वैल्यूज़। तो हम क्या करेंगे? एलसीएम निकाल देंगे 12 और 36 का। तो देखिए 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो एलसीएम कितना आ गया? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 आ रहा है एलसीएम। तो यहाँ पे 36 लिख दिया एलसीएम में। अब देखिए -5 एज इट इज़। अब 36 1 ज़ा 36 होता है, तो 1 की मल्टीप्लाई हो गई, -7, और देखिए 12 3 ज़ा 36 होता है, तो 3 यहाँ लिख दिया। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस 5 1 ज़ा 5, माइनस प्लस माइनस 7 3 ज़ा 21 अपॉन 36। तो दोनों वैल्यूज़ माइनस की थी, आपस में ऐड हो जाएंगी, तो माइनस का 26 अपॉन 36, और दोनों नंबर्स ऊपर नीचे सेम नंबर से कट रहे हैं, 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो हमारा आंसर कितना आ गया? -13 अपॉन 18 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 1 अपॉन -9 एंड 4 अपॉन -27 को ऐड करना है। तो देखिए अब क्योंकि माइनस साइन डिनोमिनेटर में है तो हम उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो -1 अपॉन 9 प्लस -4 अपॉन 27 को ऐड करना है। तो ये कितना आ जाएगा? -1 अपॉन 9 एज इट इज़, और प्लस माइनस -4 अपॉन 27। अब 9 और 27 में कुछ ना कुछ कॉमन है, क्योंकि 9 के टेबल में भी आते हैं, 3 के भी टेबल में आते हैं, तो 9 और 27 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, अगेन 3 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, और 3 1 ज़ा 3। एलसीएम कितना आ गया? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 आ गया।
तो हमारा LCM आ गया 27। अब ये वाला -1 एज इट इज़, और 9 3s are 27, तो 3 आ गया, -4 एज इट इज़, 27 1s is 27। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, 3 1s are 3, माइनस प्लस माइनस, 4 1s are 4 अपॉन 27, और दोनों वैल्यूज़ माइनस की आपस में ऐड हो गई, तो -7 अपॉन 27 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है -9 अपॉन 24 एंड -1 अपॉन 18 को ऐड करना है। -9 अपॉन 24 को ऐड करना है -1 अपॉन 18 में। तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया, -9 अपॉन 24 प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 18। अब देखिए 24 और 18 में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो हम LCM निकाल देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से गया, 2 12s are 24, 2 9s are 18, अगेन 2 से गया, 2 6s are 12, 9 एज इट इज़, अगेन 2 से 2 3s are 6, 9 एज इट इज़। अब 3 से जाएगा, 3 1s are 3, 3 3s are 9, और 3 1s are 3। तो LCM कितना आ गया, 2 2s are 4, 2s are 8, 8 3s are 24, 24 3s are, तो 24 3s are, 3 4s are 12, 3 2s are 6 एंड 7, 72 आ गया हमारा LCM। तो हमने यहाँ पे 72 लिख दिया। अब -9 एज इट इज़। अब देखिए 24 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 72 आ जाए, तो आप यहाँ करके देखिए, यहाँ देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया था 72 लाने के लिए, तो वही 3 की मल्टीप्लाई यहाँ लिख देंगे। अब -1 एज इट इज़। अब 18 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 72 आ जाए, तो हमें पता है 18 4 72 होता है, तो 4 आ गया। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस, 9 3s are 27, माइनस प्लस माइनस, 4 1s are 4 अपॉन 72। तो ये कितना आ गया, दोनों वैल्यूज़ माइनस की थी तो आपस में ऐड हो गई और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, तो -31 अपॉन 72 इज़ द आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट कह रहा है 27 अपॉन -4 एंड -15 अपॉन 8 को ऐड करना है। तो ये कितना आ गया, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, -27 अपॉन 4 प्लस -15 अपॉन 8। अब ब्रैकेट ओपन किया तो ये आ गया -27 अपॉन 4 प्लस माइनस माइनस 15 अपॉन 8। तो ये कितना आ गया, देखिए 4 और 8 में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो जब कुछ कॉमन होता है तो हम LCM निकाल लेते हैं 4 और 8 का। तो 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो LCM कितना आ गया, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 आ गया LCM, तो 8 लिख दिया। अब -27 एज इट इज़, ये वाला 4 2s are 8 होता है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, -15 एज इट इज़, और 8 1s are 8, 1 लिख दिया। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, 27 2s are 27 2s are 54 माइनस 15 1s are 15 अपॉन 8। अब क्योंकि दोनों माइनस की वैल्यूज़ हैं आपस में ऐड हो गई और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, तो -69 अपॉन 8 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।